आज हम पहुंचे हैं कैराना। मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये कैराना का एंट्री पॉइंट है और यहाँ से कैराना शहर की दूरी महज 1 किलोमीटर है। कैराना जब जब इस सीट का जिक्र बीते कुछ वर्षों में हुआ है तब तब हिंदू परिवारों के पलायन की बात हुई है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मशहूर किराना घराना की जो शुरुआत है वो कैराना से हुई है। पंडित भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर, गंगूबाई हंगल और मोहम्मद रफी जैसे संगीत के जो रत्न हैं वो इसी कैराना ने दिए हैं। लेकिन आज कैराना में कहीं ना कहीं संगीत मौन पड़ गया है और सियासत ने अपनी जगह बना ली है। और इस बार इन चुनावों में कैराना का सियासी मिजाज क्या है, क्या कहते हैं लोग और जनता किसके काम को देख रही है, यही जानने के लिए हम इस बार कैराना पहुंचे हैं और लोगों के मन को टटोलेंगे, उनकी जो मन की बात है वो जानेंगे। तो चलते हैं कैराना शहर के भीतर और जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस बार। चलते हैं भीतर। मौजूद हूँ और कैराना का जो मशहूर चौक बाजार है वहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। अगल बगल बहुत सारी बाजारें हैं, आपको नजर आ रही होंगी, व्यापारी काम पर लगे हुए हैं। लेकिन इस बार कैराना का जो चुनाव है, कैराना सीट पे जो चुनाव है, जो सियासी दंगल होने वाला है, जो सियासी जंग है वो बेहद खास होगी। लेकिन कैराना की जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है? यहाँ पे मौजूदा विधायक अगर नाहिद हसन की माने तो उनको जेल हो गई, यानी कि वो इस वक्त जेल में मौजूद है। लेकिन यहाँ की जनता विधायक के काम को या जो कंटेस्टिंग लोग हैं उनको किस तरह से देख रही है वो यहाँ के जनता से ही सीधे जानते हैं। इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप यहाँ के विधायक को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ सर। अच्छा, काम किया है कुछ? बहुत कुछ किया है सर। अच्छा। बिल्कुल जी, गरीबों के मसीहा है, हर गरीब की आवाज उठाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी बिरादरी से हो, हर गरीब की आवाज उठाते हैं। आज जो केस लगे वो गरीबों की उससे लगे, उन्होंने गरीबों की आवाज उठाई है, हक की आवाज उठाई है। अगर किसी गरीब को थाने में परेशान किया जाता है, वो बेचारा जब उसको कोतवाल साहब या कोई भी उससे बात नहीं करते सही, तो वो बेचारा नाहिद के पास जाता है, वो उसी के पास जाएगा ना, उसको उसने वोट दिया है। तो आपके अनुसार क्यों जेल हुई उनको, क्यों गिरफ्तार? ये तो सरकार तानाशाही है, तानाशाही कर रही है। भाई वो उस पर कोई केस है, उसने कोई चोरी किया है क्या? उसने गरीबों की आवाज उठाई। भाई जिस गरीब पे अत्याचार हो रहा, जब उसकी कोतवाल नहीं सुन रहा तो वो तो उसी के पास जाएगा ना जिसने उसको चुना है। भाई हमने विधायक को वोट दिया तो हमारा फर्ज बनता है विधायक के पास जाए और विधायक का भी फर्ज बनता है कि उसकी आवाज उठाए। और लोगों से बात कर लेते हैं। आपके अनुसार काम हुआ है कैराना में आप किस तरह से देख रहे हैं चुनाव? एक तो गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है, कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, वो कर देंगे। और जो है बिजली का दुगना रेट बढ़ा दिया। अच्छा, जो है सपा सरकार ने बिजली का मुफ्त ऐलान किया है और इन्हें आधा रेट किया है, तो इस करके जो है। बाबूजी, आप बताइए, आपके अनुसार इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले? कैराना के मुद्दे? बेरोजगारी बेतुकी 5-10 हजार आदमी पानी पर जाता है यहाँ से। अगर उस बच्चे ने आवाज उठाई तो उसको उठा के अंदर कर दिया। यही तो है हुकूमत में, और क्या तन्नाशाही है और क्या है इसमें? जुगलेबाजी ना साल कुछ काम हुआ है? कुछ नहीं होया। क्या होया? 1 रुपया नहीं मिला मकान का, मैं कहीं का भी मिला। 1000 रुपए का सिलेंडर है, बताओ महंगाई है नहीं का? आप बताइए, अब तो गरीब आदमी, सुनो मेरी बात, हमारे रोजगार छीनेंगे, यहाँ से ठेली हट गई हमारी। कुछ काम हुआ है 5 साल? कुछ नहीं हुआ जी, काम कुछ नहीं हुआ। नहीं जी। महंगाई बहुत बढ़ गई, ये भी एक मुद्दा है। हम इस तरफ चलते हैं क्योंकि दुकानें हैं बारी बारी से और व्यापारियों की भी एक समस्या यहाँ पे लंबे समय तक रही है। काम तो अच्छा हुआ। कैराना में विकास हुआ है? विकास भी हुआ जी। अच्छा। और योगी की सरकार अच्छा है। और मौजूदा विधायक ने कोई काम किया है? मौजूदा विधायक ने कोई काम किया है? विधायक ने काम मेरे हिसाब से कम किया। नहीं, ठीक है ये। अब मोदी के इसमें, योगी के राज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मौजूदा विधायक तो सपा से हैं और नाहिद हसन, तो उनका काम हुआ है कुछ? 5 साल में कुछ काम किया है जनता के? नहीं, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है, कोई नहीं किया। 5 साल यहाँ हुआ क्या आखिर? यहाँ पे एक्चुअली मैम एक प्रॉब्लम थी ट्रैफिक की, तो उसके लिए यहाँ पे बाईपास बन रहा है। अभी आप देखोगे, अगर किसी को शामली आना है या कैराना में नहीं आना है तो बड़े बड़े ट्रक्स जो आते हैं उनकी वजह से जाम होता था। लेकिन अब उसके लिए यहाँ पे एक बाईपास बन रहा है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। विधायक ने कुछ काम किया यहाँ पर?
विधायक का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बीजेपी ने सही काम किया है। तो जैसा जो जो उससे काम बन पाया किया बेचारे ने, ठीक है ना बात जी। और यहाँ पे सरकार उनकी थी नहीं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है ना बात। जो उससे काम बन पाया उससे किया उसने, बात नहीं है, काम तो किया ही है। विधायक जी ने क्या काम करा? कुछ भी नहीं करा। विधायक कहाँ था ये तो बाबूजी आदमी थे। ये क्या काम करने वाले? काम करने वाले तो योगी सरकार है, कर रही सरकार काम। विधायक तो दिखा ही नहीं, विधायक तो जनता दिखा ही नहीं। यहाँ से कराने का बन रहा था तो मनोवर से हुकम सिंह बन रहा था, जब तो कुछ वो था। अरे जो तो हमने देखा ही नहीं, कद का है कद का नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है जी। यहाँ से एमपी इतनी दूर चले गए, ये तो यहाँ कुछ भी नहीं है। पहले नाई दसन थे, हुकम सिंह बने था, कुछ मिल भी जाता कराने के अंदर, कोई विकास भी हो गया था। अब तो कराने के अंदर देहात के अंदर कोई विकास की बात है ही नहीं। तो कैसे क्यों नहीं हो पा रहा है विकास? विकास तो इसलिए नहीं हो पाया जी, एमपी वहाँ चले गए, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा। कौन चले गए? प्रदीप जी एमपी बना रखे हैं, गंगो साइड में चले गए। इनका हमारे नाई दसन जी बढ़े गए यहाँ, इंशाल्लाह अब का विकास होगा यहाँ। तो विधायक जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे? नहीं, विधायक जी ने काम किया, सारी उम्र से काम करे विधायक जी। विधायक चौधरी मनोहर हसन थे, उन्होंने भी काम किया, विधायक जी भी काम कर रहे जी यहाँ। तो आपके अनुसार, आप लोग के अनुसार इस बार चुनाव में आप लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले? कैराना की जनता क्या सोच रही है? विधायक ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया आपके अनुसार? अजी काम करा उसने, नाई दसन ने काम करा। अच्छा नेता है, बहुत बढ़िया। हेलो जी, अच्छा नेता है, बहुत बेहतरीन नेता है। और नाजायज हो रहा है, अगर उसकी जो जेल गया हो नाजायज। कैसे देखते इस चुनाव को, कैसे देख रहे हैं बतौर युवा, बतौर कैराना का विकास, कैराना का डेवलपमेंट, कैराना में क्या हुआ है क्या नहीं, आपके मुद्दे क्या है? यहाँ तो जी है ना, बीजेपी का तो कुछ चलने वाले नहीं है। बीजेपी वैसे विकास तो करते हैं, लेकिन जो है धार्मिक बात करे। हर योगी जी है धार्मिक बात करेगी, मुल्लाओं की बात करेगा, कुछ हमेशा मुसलमानों ने घेरने की कोशिश करा है। धार्मिक नेता को कभी तो जो राजनीतिक नेता होता है उसे धार्मिक बातें नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देता धार्मिक राजनीतिक नेता को। समाजवादी है, किसी धार्मिक मुद्दे पे बात नहीं करती। विकास भी बहुत करा, अखिलेश जी ने बहुत विकास किया है। 5 साल विधायक ने विकास किया यहाँ का, क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जाम की समस्या है, व्यापारी भी बाहर जा रहे हैं। तो कुछ 5 साल विधायक ने विकास किया यहाँ का? विकास बहुत हुआ है। हम तो गांव बराला से, हमारे गांव में अभी तक सड़कें टूटी हुई है। नायद जी ने वहाँ पे सड़कें बनवाई, बहुत विकास हुआ। पहली बार हमारे गाँव में पक्की सड़कें गई है, पूरा विकास। इसके राज में तो सड़कें बनी नहीं गाँव में, हम भी देख रहे हैं 5 साल से। तो मुद्दा होना चाहिए, वो एजुकेशन पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए। एजुकेशन पे, शिक्षा पे, रोजगार पे 5 साल कुछ हुआ? विधायक जी ने कुछ दिया? अब देखियो, पिछले 2 साल से जो विधायक जी थे यहाँ पर, विधायक जी ने इलाके के अंदर, हमारे इलाके के अंदर जो कोविड के दौरान तमाम नेता गायब थे, हमारे विधायक जी ने कम से कम, जो आप चैनलों के माध्यम से भी देख लीजिए या न्यूज पेपरों के माध्यम से भी देख सकती हो, विधायक जी ने कम से कम 1 करोड़ का अपनी निजी जेब से लोगों की मदद की। चलते हैं हम चौक बाजार से आगे किसी दूसरी बाजार की तरफ, क्योंकि कैराना बहुत बड़ा है। कैराना संगीत के लिए भी जाना जाता है, कैराना अपनी ऐतिहासिक कई धरोहरें हैं उनके लिए भी जाना जाता है, जैसे कि नवाब ताल, और ये इस तरह की कई ताले भी यहाँ पर हैं जिनकी वजह से कैराना का नाम है। संगीत घराने हैं, किराना घराना जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से कैराना का नाम है। चलते हैं हम और तमाम चीज़ों में, तमाम जगहों से लोक का वर्जन जानने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं, इसे नवाब तालाब कहा जाता है। बादशाह जहांगीर की किताब में भी इस तालाब का जिक्र है, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका रख रखाव उस तरीके से नहीं हो पाया जैसे कि होना चाहिए था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही तालाब है जिसका पौराणिक महत्व है, लेकिन चूंकि कैराना में चुनावी जो सरगर्मी है वो बनी हुई है, और युवा क्या सोच रहे हैं, वोटर क्या सोच रहे हैं, ये हम सीधा उन्हीं से ही जानते हैं। बतौर युवा, आपके अनुसार कैराना में 5 साल काम हुआ है, विधायक ने कोई काम किया है? जी, हर प्रकार का दौर चलता रहता है और कभी कोई आता है कभी कोई आता है, बट काम पे भी फोकस रहता है। और इसके अलावा जो लोग बाग हैं उनका जो मुख्य काम है, इस तरीके का कोई काम नहीं। डेवलपमेंट भी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत जो लेके जाते हैं समस्या, उसका समाधान तो हो ही जाता है। जो समस्याएं लेकर पहुंचते हैं लोग अपनी। अगर आप लोगों से जानने की कोशिश करें कि कैराना का युवा क्या चाहता है, क्या यहाँ काम हुआ है? कैराने का युवा बेसिकली छोटी मोटी चीज़ें तो एजुकेशन के लिए, मेन चीज़ तो एजुकेशन है। एजुकेशन का एक तरीके से बिल्कुल ऑफ है।
सेकेंडली ये कि कॉलेजेस वगैरह सब कुछ ऑफ एक तरह से, और नवाब तालाब स्पेशल मुद्दा है यहाँ पे। अगर मान के चलें कि एक बहुत बड़ा इतिहास था यहाँ का, बिकॉज पानीपत बहुत नियर था, तो चीज़ें जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उस हिसाब से बिल्कुल नहीं हुई। मौजूदा विधायक ने 5 साल कुछ काम किया यहाँ के विकास के लिए, क्योंकि रख रखाव तो आप लोगों ने खुद अभी जिक्र किया, तो उस तरह से हो तो पाया नहीं जो दिख रहा है। जी, आपने सही कहा, उस तरीके से तो काम हो नहीं पाया। जैसे कि कुर्रत भाई ने अभी बताया, लेवल जिस लेवल पे काम होना चाहिए था उस लेवल पे काम नहीं हुआ। और 5 साल में तो एक तरीके से देख सकते हैं कि हालात सामने हैं, कुछ इतना खास हो नहीं सका। मैं विकास तो बहुत कम हुआ है यहाँ पे, विकास तो पहले से ही कम हुआ है जी। तो मुद्दे क्या क्या है कैराना के? क्या कैराना में पलायन का मुद्दा अभी भी है? और कैराना में जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है, क्या स्थिति है? नहीं, मुद्दा तो कुछ नहीं है पलायन का, ये तो सब बकवास है, झूठ बात है। कोई प्लान हुआ ही नहीं आज तक, सब हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे मिल के रह रहे। अच्छा, मौजूदा विधायक की क्या स्थिति है? उनको जेल भेजा गया, गिरफ्तारी हुई उनको, उसको लेके यहाँ की जनता क्या सोच रही है? उसका कोई वो नहीं है ना, उसने कभी उन्होंने कोई काम ऐसे गलत किए, इस सिर्फ एक की अपनी राजनीति है। विधायक कैसा है वैसे यहाँ का? बढ़िया है सब। अच्छा, सब काम किया है? हाँ, सब काम। विकास हुआ है यहाँ का? आज विकास भी हो रहा। अच्छा, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे ही बात कर लेते हैं। अब आप बताइए, आप लोग के मुद्दे क्या हैं? कैराना के लोग क्या चाहते हैं इस चुनाव? नहीं, चुनाव तो जो है नाइट के हक में ही होगा, यहाँ से नाइट के हक में ही चुनाव होगा। अच्छा, सरकार इनकी थोड़ा ही थी, ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे बीजेपी की, तो विधायक क्या करवाएगा? अच्छा, बताओ विधायक क्या करवा सकता है? आप ही बताओ, काम तभी तो करावेगा। अब पहले तो 1 साल से तो विधायक है ही नहीं, उन पे इतने केस लगवा दिए जिसकी कोई हद नहीं। विधायक के पास तो अगर मैम चले गए ना, अगर कोई काम रुका हुआ है हमारा, अगर विधायक के पास चले गए, नाइट के पास चले गए, तो कोई काम रुका नहीं हमारा गरीब आदमियों का। अगर नाइट के पास चले गए हम कि नाइट भाई हमारा ये काम होना चाहिए, तो नाइट भाई ने कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा हमारे साथ रहे नाइट।